गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम क्विता कन्यान। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल और फर्म और ए कंपनी इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। अकाउंट जिसमें किसी इंडिविजुअल को लेकर, किसी फर्म को लेकर या कंपनी को लेकर ट्रांजैक्शन की जाती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले है नेचुरल पर्सन, द अकाउंट विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, किसी अलाइव पर्सन, जिंदा इंसान से रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, अगर हम इनसे रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं तो वो हमारा नेचुरल पर्सन में आता है। देन आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन में आपका कहता है द अकाउंट विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द लिमिटेड कंपनीज, बैंक, फर्म, इंस्टीट्यूशन एंड क्लब। जो किसी कंपनीज, फर्म या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो। ये जितने भी कंपनीज, फर्म या इंस्टीट्यूशन होते हैं ये किसी ना किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है और ये अपने नाम से डील कर सकती है। मतलब कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो किसी कंपनी का, तो आप उस कंपनी से जो है प्रोडक्ट खरीदते हो, जो भी आपको रिसिट्स मिलती है उस कंपनी के नेम से मिलती है, उसके ऑनर के नेम से आपको रिसिट्स नहीं मिलती। या आप पेमेंट करते हो तो उस कंपनी को करते हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप अपने स्कूल की फीस पे करते हो तो जो स्कूल रिसिट्स होते हैं वो स्कूल के नेम से होते हैं, स्कूल के ऑनर के नेम से नहीं होती। मीन्स आप जो फीस पे कर रहे हो स्कूल को पे कर रहे हो, उसके ऑनर को पे नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट है और उसकी सेपरेट एंटिटी है। तो जितने भी इस टाइप के इंस्टीट्यूट, क्लब या कंपनीज होती हैं ये आपकी आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। आर्टिफिशियल पर्सन में इसलिए आती है क्योंकि ये डील तो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, सेल परचेज भी कर सकते हैं, पर ये नेचुरल पर्सन नहीं है। ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह सांस नहीं लेते या फिर उनकी तरह खाते पीते नहीं है। Then representative personal account, when an account represent a particular person और group of person, जो किसी particular person या group of person को represent करता है, that is representative personal account। एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है वो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस भी किसी सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ने एक्सपेंस प्रीपेड किए हैं तो किसी सप्लायर ने जो है एडवांस में पे किया है। रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे किसी कस्टमर ने एडवांस में पे कर दिया तो उस कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहचानने का सिंपल तरीका है, जितने भी एक्सपेंस या इनकम है उनके आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस वर्ड लिखा होगा। देन रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे पेड 20,000 टू हरी। हरी को 20,000 पे किए तो हरी यहाँ पर रिसीवर है। हरी डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। देन रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से 10,000 रिसीव हुए तो मोहन यहाँ पर जो है गिवर है। देन मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्रेडिट द गिवर। तो हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस तरीके से हमने करना है। देन सेकंड अकाउंट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका क्या है? रियल अकाउंट रिलेट टू द टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी किसी एंटरप्राइजेस की टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड है। फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, कुछ भी इस तरीके से। और इंटेंजिबल एसेट्स में आपका आता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फॉर्मूलेज, रेसिपी, जो भी आपकी होती हैं ये इनकी वैल्यू होती है, बट ये इंटेंजिबल इसलिए कही जाते हैं क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि किसी भी कंपनी की गुडविल है, गुडविल जितनी ज़्यादा होगी सेल उतनी ही ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बट गुडविल हमें दिखाई नहीं देती है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। रूल इसका है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल, फर्नीचर इज बोट फॉर ₹50,000। 50,000 का फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, और उसके बदले में हमने कैश पे किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री मेरी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन ₹50,000 से, आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में बोथ साइड सेम ही अमाउंट लिखा जाता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन ऐसे ही नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹750। हमने एक पुराना फर्नीचर बेचा 750 का, तो इसके बदले में कैश आया 750 और गया फर्नीचर। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन
टू फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ₹750 एंड 750। इस तरीके से रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस है उससे रिलेटेड हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें सारे एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम एंड गेन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं वो डेबिट होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, जितनी भी इनकम एंड गेन है वो हमारी होगी क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, पेड ₹20,000 फॉर सैलरी, सैलरी के 20,000 पे किए तो मेरा एक्सपेंस क्या है, सैलरी, तो मैं करूँगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और बदले में कैश गया, कैश हमारी एसेट्स है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे दोनों है, ये आपका रियल अकाउंट का पार्ट है और ये आपका है नॉमिनल अकाउंट का। सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 20,000। देन रिसीव्ड ₹5,000 फॉर कमीशन, कमीशन के बदले में हमें 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ मिले, रिसीव हुए, तो कैश आया, कैश हमारी असेट्स है तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश अकाउंट जो है मेरा डेबिट हो जाएगा और कमीशन जो है वो मेरी एक इनकम है, तो ऑल इनकम को मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट द इनकम। तो मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट द इनकम। तो इस तरीके से हम जो हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं उनके बेस पर रूल फॉलो करते हुए जर्नल एंट्री करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।